क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, मैं वन बाय वन उनको कॉल करूँगा नाम से, तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खतीजा तबस्सुम का हैंड रेज है, तो आप अपना माइक म्यूट कर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये सिक्योरिटी टेस्टिंग मैन्युअली किस हद तक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू अदीजा। और भी क्वेश्चन है तो हो सकता है हमारे पास कोई ऐसे एक दो क्वेश्चन हो जिसको हम क्लब कर सकें। तो कोई और क्वेश्चन है तो वो भी ऐड कर लेते हैं साथ। किसी खदीजा और कोई आपका क्वेश्चन है? मैं खरीदा के आंसर कर रहा हूँ, मैंने कहा किसी और का क्वेश्चन तो वो भी हम ले लेते हैं, दो क्वेश्चंस ले लेते हैं जी। इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी 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 जी, अली सैम है सर। मेरा एक तो क्वेश्चन यही है जो ये मिस ने अभी किया है कि मतलब हम एज अ क्यूए या कुछ भी ऑटोमेशन इंजीनियर, हम सिक्योरिटी टेस्टिंग क्यों है ना, एक लिमिट है। आई मीन अगर देखा जाए तो ये एक अलग बिल्कुल ही एक जो है ना वास्ट फील्ड बन जाती है। सो एज अ क्यूए इंजीनियर या ऑटोमेशन इंजीनियर हम किस हद तक इसको जो है ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं या करना चाहिए, राइट? एक ये है। और दूसरा, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मैं ये चाह रहा था कि अगर हमारे साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये मेरे दो कंसर्न्स और एक क्वेश्चन था। चलिए, इसके बारे में तो क्यूए सर्कल बेहतर जवाब दे सकते हैं, श्योर रिकॉर्डिंग श्योर किया है श्योर तो श्योर। मैं जो है इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर कर देता हूँ। अच्छा, टेस्टिंग हमें कितने करनी चाहिए? देखें, ये कभी भी हमें नहीं बताया जाता एज ए क्यूए। एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी हमसे पूछा जाए टेस्टिंग हो गई तो हमारा जवाब हो कि 100% हो गई है। और मैंने अपने प्रोफेशन में ये देखा है कि हम बहुत अवॉइड करते हैं कि कोई 100% का फिगर कोई बताए। हम बताते हैं कि हमने इतना चेक कर लिया है और ये कुछ एरियाज हैं जो कि मे बी फुली कवर्ड नहीं है। तो कोशिश हमारी होती है, हम डिप्लोमेटिक किस्म का आंसर दे रहे होते हैं मोस्टली। तो कितनी टेस्टिंग करनी चाहिए? अच्छा, सिक्योरिटी टेस्टिंग अगेन ये आपके अवेयरनेस की बात है कि आप एक चीज को टेस्ट कर रहे हैं। देखें, लॉगिन फॉर्म आप रोजाना टेस्ट नहीं करेंगे। लॉगिन फॉर्म आप इनिशियल स्टेजेस पे जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है या कोई चेंजेस आई हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस वक्त टेस्ट कर रहे होते हैं। तो उस वक्त हमारे पास एज ए क्यूए पूरा राइट होता है कि हम एप्लीकेशन को फुली एक्सप्लोर करें, उसको सही से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, हम हर चीज आइडेंटिफाई करें। ऑब्वियसली आपको अगर एक टास्क दिया जाता है कि एक रिपोर्ट के अंदर आपने वैल्यूज चेक करनी है और आप उस वक्त जो है सिक्योरिटी टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगिन पेज पे चले जाएंगे तो वो कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आप उस एरिया को स्पेसिफिकली इन चीजों से के लिए जरूर चेक कर सकते हैं। अगेन, आपको कोई शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इन चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है वो एक्सप्लिसिटली टेस्ट केसेस भी क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, कोई डायरेक्शंस नहीं होंगी। मैं एग्जांपल जिस तरह रिपोर्ट की दी है तो आप उस रिपोर्ट वाले पेज के ऊपर भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या ऐसा है कि ये व्यू या रिपोर्ट कोई और यूजर भी देख सकता है। अगर वही पासवर्ड जो हेडर टोकन्स हैं, क्या मैं किसी और ब्राउजर में यूज कर सकता हूँ? ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज होगी, लेकिन पॉइंट इज मैं ये कहना शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि आप जिस एरिया को चेक कर रहे हैं ना, उसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखें। आपको कोई लिमिट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई लिमिट नहीं बताएगा आपने टेस्टिंग क्या करनी है, लेकिन एट द डे एंड एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आपने 100% टेस्टिंग की है और उस बग, उस स्क्रीन पे या उस फंक्शनैलिटी जिसको आपने चेक किया है उसके बारे में उसमें कोई इश्यूज नहीं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हमें क्या करना है? हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों की अवेयरनेस सबसे पहले लेनी है। हमें ये चीज़ें थोड़ी सी स्टडी करनी है और इनको देखना है कि हम अपने काम में कैसे रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है सॉफ्ट लॉकआउट, ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट्स, ये तो हम रोजाना स्क्रीन एप्लीकेशन को लॉग इन कर रहे होते हैं
किसी भी दिन जैसे हमारे पास टाइम है, हम देख सकें क्या इसकी कोई जो जिस एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ इसकी कोई मैक्सिमम पासवर्ड अटेम्प्ट्स हैं, या कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक करके हमारी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर सकता है। तो ये आप इस एस्पेक्ट से सोचना शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये कि आपको आपका माइंडसेट इस तरीके से हो। तो अगेन, कंपनी आपको शायद एक्सप्लिसिटली इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही होगी, लेकिन एक्सपेक्ट जरूर कर रही होगी कि हमारी क्यूए रिसोर्स हर तरह का बग पकड़ के हमें बता देगी, रिपोर्ट कर देगी। और जब कोई चीज मिस होती है तो सबसे पहले क्यूए से ही पूछा जाता है कि आपने ये टेस्ट नहीं किया। तो आप सबसे ज्यादा जो मैं रिकमेंड करता हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये है कि आप अगर कोई टेस्ट, मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ प्रोसेसिंग के बाद और एडिटिंग के बाद जो है यूट्यूब के चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो लिंक वो जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। और अगर अब किसी और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं या अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हमजा अली, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तारुफ सर, अली सर गए? जी जी जी, नहीं, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर लें। सर जैसे कि ना अब हम लोग मैनुअल टेस्टिंग में ज़्यादातर हम लॉगिन फॉर्म ही टेस्ट कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो है हमारी जो लीड की तरफ से भी हमें यही इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने जस्ट लॉगिन फॉर्म की सिक्योरिटी बीचेस जो हैं, सिक्योरिटी बाउंड्रीज जो हैं, वो आपने बस चेक कर लेनी है। यहाँ तक तो हम चेक करते हैं, बस एक मैनुअल की बाउंड्री वैल्यूज़ या हम एक लिमिटेशन पासवर्ड एंड यूजर नेम हम चेक करते हैं, मगर थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ना सर हमें इतना ज़्यादा नहीं पता है कि हम किस डीप तक, किस लेवल तक इसको चेक कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप वो हमें सजेस्ट करें कि हम किस डीप लेवल तक उसे टेस्ट कर सकते हैं लॉगिन फॉर्म को सिक्योरिटी के हवाले से। ठीक है, चलें, अगर लॉगिन फॉर्म की ही बात कर रहे हैं तो देखें सिक्योरिटी के मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मैं ये दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। आपने लॉकआउट का आइडिया है? आई एम जस्ट आस्किंग एवरीबॉडी, मतलब अगर हमें लॉकआउट अटैक्स का आइडिया है कि लॉकआउट क्या होता है? नो सर। सही है। इसी तरह हमारे पास है सॉफ्ट लॉकआउट्स होते हैं। ये चीजें थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। रीजन ये है कि आपको हो सकता है आप पूरा दिन लगा के टेस्टिंग करके जाओ और आपको शाम में पूछा जाए, टीम के लीड पूछे कि ये आपने टेस्ट क्या किया? आपने मैंने सारी वो टेस्टिंग कर ली, ब्रूट फोर्स नहीं हो रहा इसमें, सॉफ्ट लॉकआउट अटेम्प्ट्स में ये चीजें मैंने चेक कर ली, रेट लिमिट चेक कर ली। तो वो पूछे ये किसने कहा था आपको करने में? तो आपको जो है ना इसकी आपको विद एक्सपीरियंस आप ये चीजें रिलेट कर सकते हैं अपनी कि यार ये क्यों जरूरी है, ये फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो पहले हमारा इसका जो है मतलब पहली जरूरत ये है कि हमारे पास उस एरिया के बारे में अवेयरनेस हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि ये इसमें प्रॉब्लम्स आ क्या सकती हैं। अगर हमें इन ब्रूट फोर्स का नहीं पता, लॉकआउट्स का नहीं पता, तो यानी कि हम बिल्कुल उन चीज़ों का अवेयर नहीं है, हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि हमें उन खतरात का, उन थ्रेट्स का पता ही नहीं है जो इनके थ्रू आ सकती हैं। तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये टेस्टिंग में, जो सिक्योरिटी टेस्टिंग में, वो जितनी आपको इसके बारे में अवेयरनेस आती जाएगी ना, आपको उतना ही लगेगा कि मैंने तो बहुत कम टेस्टिंग की है। अगर आप इन सिर्फ मैं जो जिस चीज को इनकरेज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम इन चीजों के बारे में सीखें, और उसके बारे में पढ़ें, और हमें पता हो कि ये ऐसी चीजें हैं, और फिर बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करें एज अ टेस्टर कि हमारी उसमें एप्लीकेशन में ये चीजों की जरूरत है। अगर ये चीजें नहीं जरूरत अ, तो हम उनको टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से वो चीज जरूर मेंशन हो जाए कि हमने ये चीजें पॉइंट आउट की थी। एक एक एग्जांपल है ये, चलें एक छोटा सा एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, होपफुली सबके लिए रिलेट करना शायद आसान हो। कंट्रोल ब्लॉकिंग मोस्ट कॉमन ब्रीच पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल भी कोई इंप्रेशन नहीं देना चाह रहा कि पता नहीं बहुत कोई सोफिस्टिकेटेड चीज है। ये एक सिंपल फंक्शनैलिटी है जो क्या करती है, अगर आप किसी एप्लीकेशन में अपना पासवर्ड सेट करने जा रहे हैं
तो वो डिसाइड करके बताती है कि ये पासवर्ड ऑलरेडी ब्रीच्ड पासवर्ड की लिस्ट में मौजूद है, आप काइंडली इसको यूज ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर ये सर्विस हमारी एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है ब्रीच पासवर्ड वाली, और आप अपना यूजर बनाने गए, आपने अपना पासवर्ड डाल दिया, यूजर के साथ पासवर्ड एडमिन डाल दिया, तो वो फौरन जो है आपको मेंशन कर देगा कि ये पासवर्ड आप ऑल्दो डाल रहे हैं, ये हमारे क्राइटेरिया पे भी पूरा आता है और इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पासवर्ड ऑलरेडी ब्रीच्ड पासवर्ड्स के अंदर है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना, तो आपका अगर कोई अपना पर्सनल पासवर्ड है, आपको लगता है कि मैंने बहुत सिक्योर पासवर्ड यूज किया हुआ है, आप उसको उसमें इनपुट करके देखें, तो वो आपको बता देगा ये पासवर्ड कभी ब्रीच हुआ या नहीं हुआ, तो आपको पता चलेगा आप कितने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करते हैं। ऑल्दो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक्चुअल पासवर्ड यूज करें, क्योंकि कोई ऐसी साइट जो है वो स्कैम भी हो सकती है, वो आपसे आपका एक्चुअल पासवर्ड भी सेव कर रही हो, तो बहुत केयरफुली आप कोई भी ऐसा पासवर्ड डाल के देख सकते हैं, उसका आप रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे स्कॉट टाइगर है, एडमिन है, बहुत इजीली आपको इसके बारे में रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि ये ऑलरेडी ब्रीच पासवर्ड है। अब अगेन जो ज्यादातर क्वेश्चन यही आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने टेस्ट करना है। तो हमारे पास चेकलिस्ट मौजूद है, ये आपको चेकलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। मेरे पास एक और रिसोर्स है, अगर मैं इस वक्त निकाल पाता हूँ। बंडल ऑफ रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, जो कि आपको डिफरेंट टेक्निक्स बता रही होंगी टेस्टिंग के लिए। जी, ये ओवेस्ट टॉप 10 माय फेवरेट, इनमें से एक ये है हमारे पास, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, ओवेस्ट ASVS, एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ये सारे कंट्रोल्स इसके अंदर मौजूद हैं। इन्हीं कंट्रोल्स के बारे में आप एक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपके पास माइंड के अंदर 5 से 10 टेस्ट केसेस खुद ब खुद डेवलप होंगे। और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको उसको सिर्फ पढ़ के और अंडरस्टैंडिंग लेके आपके दिमाग में टेस्ट केसेस आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम इस सॉफ्ट लॉकआउट की बात कर रहे हैं, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन सॉफ्ट लॉकआउट पढ़ के हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई एजम्पशन आई होगी कि सॉफ्ट लॉकआउट हो क्या सकता है और क्यों जरूरी है। तो आप सिर्फ थोड़ा सा गूगल करेंगे सॉफ्ट लॉकआउट्स को कि ये एक्चुअल फंक्शनैलिटी क्या होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और आई गारंटी यू कि आपके पास 2 से 3 या मे बी मोर टेस्ट केसेस आएंगे कि ये भी तो हम टेस्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज एक किस्म का अटैक है, आपने डिनायल ऑफ सर्विसेज करना है या किसी का काम डिस्टर्ब करना है एज ए इनसाइडर। लेट्स सपोज आपके कोलीग हैं, वो चाहते हैं कि आपके काम को डिस्टर्ब करें, तो वो क्या कर सकते हैं। मैं अगर किसी के काम को इस तरह डिस्टर्ब करना चाहूँ, मुझे पता है कि एप्लीकेशन पे मेरे कोलीग साहब हैं या मैं उनको तंग करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसकी आईडी से 2 से 3 मरतबा गलत लॉगिन अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। उसी का आईडी यूज करूँ, पासवर्ड मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ गलत अटेम्प्ट करनी है। तो अगर उस एप्लीकेशन के अंदर मैकेनिज्म है, तो 2 से 3 अटेम्प्ट्स के बाद वो अकाउंट जो है वो सॉफ्ट लॉकआउट हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से कुछ रिसोर्सेज या शायद सब रिसोर्सेज जो हैं इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, हाँ ऐसी फंक्शनैलिटी होती है। अब आप इस सिर्फ बेस्ड ऑन दिस एक सिनेरियो आप सोच सकते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन में क्या टेस्टिंग कर सकते हैं। हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि यार अगर किसी का काम, इसका मतलब है अगर मुझे 15 मिनट किसी के वेस्ट करने, तो बहुत आसान तरीका है, मैं उस यूजर की आईडी को जाके 3 दफा गलत अटेम्प्ट करता हूँ और ही विल बी लाइक विल वेस्टेड 15 मिनट्स ऑफ हिज टाइम। अब आपने ये देखना है कि आपकी एप्लीकेशन क्या ऐसी है, इतनी क्रिटिकल है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है,
या आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट मैनेजर को या टीम लीड को कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। कोई अगर किसी का पासवर्ड अटेम्प्ट करे तो हम उसको कितने टाइम के बाद उसको लॉक आउट करें, और अगर हम उसको बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगा, ब्रूट फोर्स का प्रॉब्लम आएगा। ब्रूट फोर्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर आप मल्टीपल पासवर्ड ट्राई करते हैं, अगर आपके पास किसी ना किसी तरीके से किसी की आईडी मौजूद है तो आप पासवर्ड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स क्या करता है, इस तरह के आपको टूल्स मिल जाते हैं लिनक्स के अंदर, और ओपन सोर्स भी हैं, पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं जो ब्रूट फोर्सिंग करते हैं। मल्टीपल थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पासवर्ड ट्राई करते हैं उस एक पासवर्ड के इनपुट बॉक्स के अंदर, और किसी के ऊपर भी वो ओपन हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी एप्लीकेशन में इस तरह का कोई कंट्रोल, कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि ब्रूट फोर्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो आपकी एप्लीकेशन वर्नेबल है। चाहे आपने अंदर उसकी बहुत अच्छी टेस्टिंग की है, उसका यूआई, उसके सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगर उसमें ये वीकनेस मौजूद है तो आपकी एप्लीकेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब ये आपको मोस्टली कोई नहीं बता रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इन टॉपिक्स, इन चीज़ों के बारे में इन एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत छोटे छोटे 2-2 पैराग्राफ, 3-3 पैराग्राफ हैं, एज आई सेड आपके पास नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ टेस्ट केसेस बढ़ जाएंगे आपकी नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग। दैट आई कैन गारंटी। सिर्फ आपको फोकस करना है और अपनी एप्लीकेशन से रिलेट करना है। मजीद रिसोर्सेज इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो ये है, अगर कोई मोबाइल पे काम करे तो मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपने सारी अपनी टेस्टिंग छोड़ के आपने इन चीज़ों को टेस्ट करना है। आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जब आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हो, उन चीज़ों को आपने अप्लाई करने की कोशिश करनी है। 100 आउट ऑफ 100 चीज़ें शायद आप अप्लाई भी ना कर पाएँ, लेकिन अगर आपने कोई भी मेजर फ्लॉ पकड़ लिया तो यू विल बी प्रेज़्ड। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, और आपको लगेगा हाँ, ये जो मैंने टाइम लगाया था इन चेकलिस्ट को पढ़ने का, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का, तो आज मैंने इसका एक बग पकड़ा है जो कि किसी को भी नहीं पता था। आर्किटेक्ट लेवल पे भी नहीं पता था, टीम लीड लेवल पे भी नहीं पता था, डेवलपमेंट लेवल पे किसी को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को भी नहीं पता था। तो वो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा जिससे आप जो है ये चीज़ कर पाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये मुझे या और कोई सीनियर रिसोर्सेज को सारी याद हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जिन लोगों ने इसके बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, इन कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, जब वो अपनी टेस्टिंग परफ़ॉर्म करते हैं तो उनको ये चीज़ ट्रिगर करती है और वो चीज़ टेस्ट करते हैं। और वो अगर टेस्टिंग में वो चीज़ क्लियर है तो आप उसको मेंशन कर दें, हाँ, ब्रूट फ़ोर्स का हमने टेस्ट कर लिया, ये पास्ड है, ब्रूट फ़ोर्स के लिए चेक लगे हुए हैं, सॉफ्ट लॉकआउट को हमने ऐसे हैंडल किया हुआ है, ब्रीच्ड पासवर्ड्स का जो है मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट है, किसी को हम ब्रीच पासवर्ड नहीं डालने देते। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नॉर्मल कर रहे हैं तो आपको कोई टेस्टिंग सिखा नहीं रहा, बार-बार वही चीज़ें रिपीट कर करके सही-गलत कुछ चीज़ें मिस करके सीख रहे हैं, और दैट्स इट। हमारी कोई लर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन जब आप इस सिक्योरिटी डोमेन, इन चेकलिस्ट के थ्रू इन इन पर्सपेक्टिव से जब आप चीज़ें सोचना शुरू करते हैं, आपकी सिंपल प्लेन ओल्ड मैनुअल टेस्टिंग जो है वो 10 फोल्ड्स इम्प्रूव हो जाती है। उसमें बहुत सारे केसेस का इज़ाफ़ा हो जाता है, बहुत सारे सिनेरियोज़ का इज़ाफ़ा हो जाता है, और ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी, कोई बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कोई कोर्सेज़ नहीं पढ़ने, सिंपल छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपने समझना है। एक बहुत एक बेसिक सा सवाल अक्सर होता है रेट लिमिट का। हमने एपीआई टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, हम पोस्टमैन भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, लेकिन लोगों को रेट लिमिट का आइडिया नहीं होता कि रेट लिमिट क्या है। यहाँ पर बहुत सिंपल सा रेट लिमिटिंग का एक पॉइंट लिखा हुआ है। जब आप इस पॉइंट को समझेंगे, आप एपीआई टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी जान जाएंगे। आप अ, आप इसको
सिक्योरिटी टेस्टिंग के साथ कैसे रिलेट करना है वो भी जान जाएंगे। द थिंग इज, चीजें रिसोर्सेज सारी अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ उनको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को समझना है और अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करना है। और जब आपने करना शुरू कर दिया, आपको नए से नया केस मिलेगा। आप उसी स्क्रीन को दोबारा से देख रहे होंगे। एक दिन पहले आपने अगर लॉगिन स्क्रीन टेस्ट किया और आपने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़े, तो नेक्स्ट डे आपको और केसेस मिलेंगे। थोड़ी सी और डिटेल टॉपिक्स पढ़े तो आप नेक्स्ट डे इवन विद मोर टेस्ट केसेस आप उस स्क्रीन को देख रहे होंगे। तो द लिमिट इज योर इमेजिनेशन। आपको लगता है हाँ यार मुझे मेरे ख्याल से 100% हो गया है, तो वो आपके लिए लिमिट है। अदरवाइज जितना आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपको लगेगा मैंने अभी इसकी इतनी ही कम टेस्टिंग की है। आई नो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दिया मैंने, बहुत डिप्लोमेटिक सा जवाब है, लेकिन दैट्स द रियलिटी कि जितनी आपकी नॉलेज होगी आपको लगेगा मैंने उतना ही कम टेस्ट किया है, इसमें तो और भी चीजें हो सकती हैं। तो आई होप दैट आंसर वर्क्स। जी आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हमजा शहबाज का काफ़ी देर से हैंड अप है, तो हमजा शहबाज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे जानना था कि जब हम APIs की सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करते हैं, हमजा शहबाज तो आपकी आवाज़ कम आ रही, कैन यू स्पीक लाउडर? जब APIs की सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं और क्या देखा जा सकता है? अच्छा, थैंक यू आपके क्वेश्चन का। इसके लिए आपके साथ वो रिसोर्स भी दिखा देता हूँ, शायद इसमें वो ये देखिए, ये ओएस का प्रोजेक्ट है जो कि स्पेसिफिकली API सिक्योरिटी टेस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं इसमें, और मतलब खैर एक तो किया भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप इस रिसोर्स को चेक करते हैं, आप इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, आपको अनलिमिटेड टेस्ट केसेस मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं उसको समराइज भी करना चाहूँ ना तो शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन से ही आपका आंसर मिल जाएगा कि ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन, उसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लिंक मौजूद है, और आपको उसके सिनेरियोज भी मिल जाएंगे। ऑथराइजेशन चेक कर सकते हैं, क्या वो ऑथराइज API है, मतलब API एग्जिस्ट करती है, क्या वो ऑथराइज्ड यूजर को ही मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि हमने API का लिंक गेट कर लिया और उसके बाद जो है वो मैं किसी भी ब्राउजर पे किसी भी यूजर के टोकन के साथ जो है लॉगिन टोकन के साथ उसको लिंक करके देख सकता हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है। अब ये चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत बेसिक लेवल पे नहीं है, लेकिन ये एडवांस और इंटरमीडिएट के दरमियान आती है। आप इन तक कैसे पहुंचेंगे जब आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है। एंड लाइक इट सेड, आप इन चीजों के बारे में सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस ले आएंगे तो आपकी टेस्टिंग के टेस्ट केसेस ऑटोमेटिकली मेनी टाइम्स बढ़ जाएंगे। आप इसमें एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपकी API टेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर इसका रिजल्ट जो है वो 5 रिजल्ट्स आने चाहिए, लेकिन अगर वो 10 रिजल्ट या अनलिमिटेड रिजल्ट शो कर रही है तो इसका मतलब है API आपकी एज पर रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी। API के अंदर इंजेक्शंस हो सकते हैं, SQL इंजेक्शन की हमने एग्जांपल देखी, तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इनसफिशिएंट लॉगिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिक्योरिटी की पॉइंट से बात करें, जो APIs हैं उनको बहुत डिफरेंट तरीकों से बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स कॉल कर रहे होते हैं। किस कंपोनेंट ने किस एप्लीकेशन किस API को किस वक्त कॉल किया, किस रिसोर्सेज के साथ कॉल किया, क्या टाइम स्टैम्प था, अगर उसको हम लॉगिन या मॉनिटर नहीं करेंगे तो वो किसी भी वक्त एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल ले लें कि एक लॉगिन एक API है जो कि आपके एप्लीकेशन का डेटा, यानी एक PDF है जो अपलोड करती है किसी और वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल, एक इनवॉइस है जो आपका सिस्टम जनरेट करता है, उसका PDF उठा के वो किसी और सर्वर या किसी बैंक की SFTP के ऊपर प्लेस करता है।
उसका नॉर्मल काम है, वो पीडीएफ जनरेट करता है। तो सबको पता है कि इसमें इस सर्विस के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। अगर वो पूरा दिन काम करके लेट्स से 200 MB डेटा या इतनी सिर्फ फाइल्स लेके जाता है पीडीएफ्स, तो एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अगर किसी दिन उसमें इतनी एक्टिविटी हो रही है कि उसने 200 GB डेटा अपलोड कर दिया है, तो आप ये कैसे मालूम करेंगे आप, अगर आप उसको लॉग नहीं कर रहे होंगे। तो जब आप एपीआई टेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी सेंसिटिविटी देखें वो कितने क्रिटिकल है, और ये देखें और डेवलपर से ये पूछें क्या अच्छा इसकी कहीं लॉगिंग मेंटेन हो रही है, इसकी हमें टाइम स्टैम्प मिल रही है, हमें पता चल रहा है इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन से जा रहे हैं। अगर हम कोई फाइल ट्रांसफर करें तो उस फाइल का साइज क्या है, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपने करने हैं। तो वो पता चलेगा हाँ यार ये तो बहुत बड़ी एक लैकिंग है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, कि हमारी एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफर कर रही है लेकिन हम उसमें ये नहीं बता पा रहे हम डेटा कितना, हम लॉग नहीं कर रहे कि डेटा कितना ज्यादा ट्रांसफर कर रही है। कल को अगर वो एप्लीकेशन वो सर्विस किसी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाती है, और होता ये है कि पूरे के पूरे आपकी डेटाबेस का डेटा वो पीडीएफ या सिंपल फाइल के थ्रू अपलोड हो जाता है, तो लॉगिंग में आपके पास आ रहा होगा हाँ ये सर्विस काम कर रही है, रोजाना काम करती है, ये 200 MB डेटा 200 MB भी नहीं आप मेंशन करें कि ये अपलोड कर देती है फोल्डर पे। आप बोलेंगे हाँ किसी दिन शायद ज्यादा काम हुआ हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा उस एपीआई ने आपकी अ, आपके पूरे सर्वर का डेटा जो है किसी और जगह पे कॉपी कर दिया, या पूरी डेटाबेस को कहीं और डंप कर दिया। अब इस तरह की थिंकिंग आप एक एपीआई के बारे में सोचना कब शुरू करेंगे, जब आप उसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे, जब आप इन एरियाज इन सेक्शन का थोड़ी बहुत आइडिया होगा, अवेयरनेस होगी। लाइक इट सेड जितना आपको पता चल जाएगा आपको उतना ही लगेगा ये तो मैंने बहुत कम टेस्टिंग की है, देखिए इसमें रेट लिमिटिंग के भी है। अब अगर आप इन रिसोर्सेज पे जाएंगे तो आपको इनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिल जाएंगी, इनकी चेकलिस्ट मिल जाएंगी, और खास तौर पे लॉगिंग की तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। लॉगिंग के लिए तो पूरे पूरे लॉज बने हुए हैं, तो उस डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आई गेस काफी लंबा ये हमारा सेशन हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज प्लीज रीच आउट टू मी, और आप जो है स्क्वेयर सर्कल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई गेस दैट विल बी ऑल। Azubeth, over to you. यस, थैंक यू सो मच तारुफ, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आज छुट्टी के दिन जो है वो आप लोग अपनी लर्निंग के लिए टाइम निकाल के तो आपने शिरकत की। तो इसी के साथ ही आज का सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Thank you. Allah Hafiz.